एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसका नाम किसी को याद नहीं था, लेकिन लोग उसे उसकी ईमानदारी से पहचानते थे। उसका घर मिट्टी का था, छत पर पुराने खपरैल लगे थे और आंगन में एक नीम का पेड़ खड़ा था जो हर मौसम में छाया देता था। किसान के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, लेकिन जो थी उससे वह अपनी पत्नी और बेटे बेटी का पेट पाल लेता था। वह रोज़ सुबह अंधेरे में उठता, हाथ मुंह धोता और धरती को माथा टेक कर खेत की ओर निकल जाता। उसका मानना था कि खेत सिर्फ ज़मीन नहीं होता, वह माँ होती है। पिछले कुछ सालों से गांव में हालात अच्छे नहीं थे। कभी बारिश धोखा दे जाती, कभी ओले गिर जाते और कभी बाजार में फसल का दाम इतना गिर जाता कि किसान की मेहनत बेकार लगने लगती। उस साल किसान ने अपनी पूरी जमा पूंजी से अच्छे बीज खरीदे थे। वह चाहता था कि इस बार फसल अच्छी हो ताकि बच्चों को पढ़ाई में कभी कमी न रहे। उसने बीज बोए, पानी दिया, दिन रात मेहनत की, लेकिन कुछ ही हफ्तों में खेत का रंग बदलने लगा। जहां हरियाली होनी चाहिए थी, वहां पीलेपन ने जगह ले ली। पौधे कमज़ोर थे, मिट्टी में जैसे जान ही नहीं बची थी। किसान रोज़ खेत में बैठकर मिट्टी को हाथ में लेता, उसे सूंघता और सोचता कि गलती कहाँ हो गई। एक दिन वह बहुत थक गया। शाम को खेत में ही नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया। हवा धीमे धीमे चल रही थी और पत्तों की सरसराहट उसके मन को शांत कर रही थी। उसी समय एक बहुत बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसकी तरफ आई। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में गहराई थी। उसने किसान से पानी मांगा। किसान बिना कुछ पूछे अपने मटके से पानी ले आया और उसे दे दिया। बूढ़ी औरत ने पानी पिया और मुस्कुराई। उसने किसान से पूछा कि वह इतना परेशान क्यों है। किसान ने अपना मन खोलकर सब कुछ बता दिया। बूढ़ी औरत ने मिट्टी उठाई, उसे अपनी हथेली पर रखा और बोली कि धरती कभी धोखा नहीं देती, लेकिन हम लोग अक्सर उसे समझ नहीं पाते। उसने किसान को कुछ पुराने देसी बीज दिए और कहा कि इन्हें खेत के एक छोटे हिस्से में बोना और बाकी खेत जैसा है वैसा ही रहने देना। किसान ने पूछा कि वह बदले में क्या लेगी। बूढ़ी औरत ने कहा कि धरती का सम्मान और धैर्य ही उसका मेहनताना है। इतना कहकर वह औरत धीरे धीरे गांव की पगडंडी में गुम हो गई। किसान को लगा कि शायद यह कोई साधारण औरत नहीं थी, लेकिन उसने ज़्यादा नहीं सोचा। अगले दिन उसने बताए गए बीज बो दिए। कुछ ही दिनों में उस छोटे से हिस्से में पौधे अलग ही नजर आने लगे। उनकी पत्तियां चमकदार थीं, तने मजबूत थे और मिट्टी में नमी बनी रहती थी। किसान हर दिन उन्हें देखता और सीखने की कोशिश करता। उसने समझा कि उसने पहले ज़मीन को सिर्फ काम की चीज़ें समझा, लेकिन अब वह उसे जिंदा मानने लगा था। उसने रासायनिक चीज़ें कम कर दीं, गोबर, पत्तियाँ और प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे पूरा खेत बदलने लगा। जहाँ निराशा थी वहाँ उम्मीद उगाई। फसल पकने लगी, दाने भरने लगे, खेत सुनहरा होने लगा। गांव के लोग हैरान थे। वे पूछते थे कि किसान ने ऐसा क्या कर दिया। किसान बस इतना कहता कि उसने धरती की सुनी है। कटाई के दिन किसान की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस साल उसे सिर्फ अच्छी फसल ही नहीं मिली, बल्कि खुद पर भरोसा भी मिला। उसने बच्चों को पढ़ाया, घर की मरम्मत करवाई और थोड़ा अनाज गरीबों में बांट दिया। कुछ महीने बाद वही बूढ़ी औरत फिर दिखाई दी। उसने खेत को देखा, मुस्कुराई और कहा कि अब किसान धरती की भाषा समझ गया है। इतना कहकर वह फिर से चली गई। उसके बाद किसान ने उसे कभी नहीं देखा। लेकिन आज भी जब गांव में कोई किसान निराश होता है तो लोग कहते हैं कि धरती माँ उसी का साथ देती है जो उसे माँ की तरह समझता है। और यही कहानी गांव में पीढ़ियों तक यह सिखाती रही कि मेहनत के साथ अगर समझ और सम्मान जुड़ जाए तो धरती भी आशीर्वाद देने लगती है।